गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद मैंने व्लॉग शूट किया है क्योंकि मैं गई थी घूमने। मैं गई थी 1 डे के लिए ऋषिकेश घूमने। तो यहाँ सैटरडे का दिन था और इवनिंग के बज रहे थे 7। और तब हमने प्लान किया कि चलो चलते हैं। 7 बजे का प्लानिंग था और ऐसा ही होता है, हम हमेशा सडन प्लान करते हैं और चले जाते हैं। तो हम चले गए थे पैकिंग करने के लिए, मतलब मैं पैकिंग कर रही थी और हस्बैंड तो आराम से सोए हुए थे, क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हैं तो वाइफ सी अपना सारा कुछ करती है। मतलब मेरे केस में तो होता है कि मुझे करना पड़ता है, और बहुत के हस्बैंड होते होंगे जो अपनी पैकिंग खुद कर लेते हैं, बट मुझे खुद का भी करना पड़ता है और हस्बैंड का भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि मैं कौन सा कपड़ा ले जाऊँ, 1 डे के लिए जाऊँ या 2 डे के लिए जाऊँ। कुछ कपड़े तो एक्स्ट्रा रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें जाने के बाद पता नहीं चलता है कि हम आएंगे या फिर 1-2 दिन और रहेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला था कि पता चलता है कि हमें कितना दिन रहना है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रख ली थी और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि ठंड यहाँ पे अभी भी है। तो ये मैंने पहन लिया था कंफर्टेबल सा कपड़ा। और कुछ ड्रेसेस मैं लेके आई थी मनाली से, जो कि मैं मतलब रखा ही हुआ था। जैसे ये जो आप देख रहे हो माथे में मैंने लगाया ठंड से बचने के लिए, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी और ये पड़ा ही हुआ था। फिर मैंने वो निकाला और भी बहुत कुछ जो भी वहाँ से लेके आई थी। एक मैंने लेके आया था 2 कुर्ती लेके आई थी वॉर्म वाली, वो भी बहुत अच्छी थी, तो वो भी मैं लेके गई थी। इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग घर से निकल चुके थे और रास्ते में तो बिल्कुल कुछ भी हाईवे पे दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पता ही नहीं था कि इतना ज़्यादा फॉग होगा, क्योंकि हम गए थे जनवरी एंड, मतलब आप 31 को गए थे। ब्लॉग में थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि आने के बाद फिर मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। उसके बाद जब कुछ दिख नहीं रहा था तो हम लोग एक ढाबे पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग अचानक निकल गए थे। तो हम लोग एक ढाबा दिखाई देता है तो हम लोग ढाबे पे पहले खाना खाते हैं। आप करो। उसके बाद मुझे पीनी थी चाय, उसके बाद मैंने पी चाय। उसके बाद फिर हम लोग आगे निकल गए और वहाँ आगे जाने के बाद थोड़ी धुंध कम दिख रही थी, तो हमने प्लान किया कि चलो हर की पौड़ी हरिद्वार पहुँच के पहले वहाँ स्टे कर लेते हैं और सुबह वहाँ से निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। बट फिर सुबह अगर जाते तो ट्रैफिक और ज़्यादा मिलती, क्योंकि हर की पौड़ी से आप ऋषिकेश भी जाएंगे तो क्या होता है कि वहाँ ट्रैफिक मिलता है, और हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए हमें जल्दी पहुंचना था। तो इस बार हम लोगों ने प्लान किया था कि ऋषिकेश में हम तो ये राम झूला, लक्ष्मण झूला एंड अदर जो भी है वो घूम चुके हैं, तो कुछ अलग ट्राई करते हैं, अलग जगह देखते हैं, अलग जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग गए थे नीलकंठ टेम्पल, जिस आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। नीलकंठ टेम्पल हम लोग घूमने गए थे, जो कि ऋषिकेश से 10 किलोमीटर थोड़ा आगे जाके है। ऋषिकेश में ही है 10 किलोमीटर, जो ये मेन अट्रैक्शन वाली जगह है जो राम झूला लक्ष्मण झूला, उससे आपको मिलेगा 10 किलोमीटर आगे जाके। तो पहले हम लोग ऋषिकेश बस स्टैंड पे जाके हमें जहाँ भी मतलब पहुँचे वहीं पे एक होटल मिला, हमने ले लिया 1 नाइट स्टे के लिए। कि चलो, वैसे तो हम लोग 2 बजे रात को पहुँचे ही थे, तो हम बोले कि चलो यहीं पे होटल ले लेते हैं और आराम करके सुबह हम लोग यहीं से नहा वहा के रेडी होके निकल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यही हमारा स्टे था। अच्छा था काफ़ी, बेड था, सब कुछ था, मतलब जो भी चाहिए सही था। फिर सुबह उठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, आलू के पराठे और ये बटर टोस्ट एंड चाय। आलू के पराठे, सुबह बटर टोस्ट ब्रेकफास्ट और करके चाय। हम लोग नहा वहा के उसके बाद होता है रेडी। तो अभी अब नहाऊंगी मैं, नहा के हम लोग रेडी हो जाएंगे और रेडी होके निकलेंगे आगे। वैसे तो ऋषिकेश में ही है, क्योंकि हम लोग रात को ही ऋषिकेश आ गए थे कि सुबह हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले वहाँ से। तो अब यहाँ से हम लोग रेडी वेडी होके जाएंगे ऋषिकेश की तरफ आगे। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे हो रही थी रेडी। तो थोड़ा सा ही मेकअप किया था हल्का सा, और वैसे भी ठंड में आप जितना चाहो मेकअप कर सकते हो, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती है। तो ठंड का एक यही फ़ायदा होता है कि आप मेकअप अपना अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि जब भी मैं गर्मी में कहीं जाती हूँ तो मैं कुछ मेकअप लेके नहीं जाती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन
और बस काजल भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये स्मच होने लगता है। तो यहाँ पे तो मैंने प्रॉपर सब कुछ अपना किया था क्योंकि ठंड का टाइम है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। तो ये मेरा था आउटफिट और ये था मेरे हस्बैंड का आउटफिट। तो ये कैमरे में जल्दी आते नहीं है तो मैं इसको पकड़ के ला रही हूँ कि दिखाओ कि हम दोनों क्या पहने हैं। तो ये फाइनल मेरा लुक है, जो कि ये बैग मैंने लिया था मनाली से और ये ड्रेस अभी मैंने नया नया लिया है, ये भी नई थी और शूज़ मेरे पुराने ही थे। तो यही था मेरा आउटफिट और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं, उस होटल से चेकआउट करते हैं और नीलकंठ टेम्पल जाने के लिए हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ इंजन का पावर नहीं, टोटल ओवरडोज ऑफ-रोडिंग एनर्जी है। Unforgettable journey for custom motorcycles and car showcase, which rare vintage machines and curated stocks and thrift stores along with an उसके बाद हम लोग पहुंच रहे थे धीरे धीरे ऊपर नीलकंठ टेम्पल, क्योंकि नीलकंठ टेम्पल थोड़ा पहाड़ों के ऊपर है। तो ये जो व्यू होना है ना, यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर था, बस मैं उसके बाद मन कर रहा था कि फ़ोन बस रख दूँ और सिर्फ इस नज़ारे को एंजॉय करूँ। तो लास्ट में मैंने वही किया था, फ़ोन मैंने रख दिया था और फुल एंजॉय किया था नज़ारों का। क्योंकि आप ऐसे जगह पे जाके अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो क्या फ़ायदा। यहाँ पे लोग जाते हैं सुकून के लिए, क्योंकि हिल स्टेशन होता ही है बिल्कुल सुकून, शांत, एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग पहुँचते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि नीलकंठ टेम्पल वहाँ पे ज़्यादा तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। मतलब फ़ोन ले जाना अलाउड था मंदिर के अंदर, मतलब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो बाहर बाहर का तो मैंने लिया हुआ है, वो आपको देखने को मिल जाएगा इस व्लॉग में, तो आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो बस हम लोग पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढ रहे थे कि हम लोग कहाँ पार्क करें, ऊपर पहुँच चुके थे। आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे कि नीलकंठ टेम्पल कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।